दोस्तों, क़यामत से पहले और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद एक बड़ा धुआं आसमान से नमूदार होगा जो 40 रोज रहेगा। इससे मुसलमान जुकाम में मुब्तला हो जाएंगे। काफिरों और मुनाफिकों पर बेहोशी तारी हो जाएगी। बाज 1 दिन, बाज 2 दिन और बाज 3 दिन के बाद होश में आएंगे। इसके बाद रात इस कदर लंबी हो जाएगी कि मुसाफिर तंग दिल और मवेशी चरागाह के लिए बेकरार होंगे। यहां तक कि लोग बेचैनी की वजह से नाला वजारी करेंगे और तौबा तौबा पुकारेंगे। आखिर 3-4 रात की मिकदार इस रात के दराज होने के बाद इस्तराब की हालत में आफताब मगरिब से चांद ग्रहण की मानंद थोड़ी सी रोशनी के साथ निकलेगा। इसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और इस दिन आफताब इतना ऊपर होकर गुरूब होगा जितना कि चास्त के वक्त होता है। फिर हस्बे मामूल मशरिक की तरफ से निकलता रहेगा। दूसरे रोज लोग इसी का जिक्र कर रहे होंगे कि कोहे सफा जलजला से फट जाएगा और इससे एक अजीब शक्ल का जानवर निकलेगा जिसे दाबतलारिज कहते हैं। वो चेहरे में आदमी से, गर्दन में ऊंट से, डम में बील से, हाथों में बंदर से और कानों में हाथी से मुशाबा होगा। पहले यमन में, फिर नजद में जाहिर होकर गायब हो जाएगा, फिर दोबारा मक्का में जाहिर होगा। इसके एक हाथ में हजरत मूसा का उस्सा और दूसरे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो ऐसी तेजी से शहरों का दौरा करेगा कि कोई भागने वाला उससे न बच सकेगा। वो अहले ईमान की पेशानी पर असाए मूसा से एक नूरानी खत खींच देगा जिससे तमाम चेहरा नूरानी हो जाएगा और कुफार की नाक या गर्दन पर खातमे सुलेमानी से एक सियाह धब्बा लगाएगा जिससे इनका चेहरा सियाह और बेरूनक हो जाएगा। उसके बाद एक ठंडी हवा चलेगी जिसके सबब से हर साहबी ईमान की बगल में दर्द पैदा होगा। अफजल फाजिल से, फाजिल नाकिस से और नाकिस फासिक से पहले मरने शुरू हो जाएंगे, यहां तक कि कोई अहले ईमान बाकी न रहेगा। फिर कुफारे जश्शा का गलबा होगा और उनकी सल्तनत कायम होगी। वो खाना काबा को ढा देंगे। हज मौकूफ हो जाएगा। कुरान मजीद दिलों, जबानों और कागजों से उठ जाएगा। खौफ आखिरत दिलों से उठ जाएगा। शर्मू हया न रहेगा। आदमी गधों और कुत्तों की मानंद दोस्तों के सामने जमा करेंगे। कहत वबा का ज़ुहूर होगा। दीगर ममालिक के लोग अहल-व-अयाल समीत शाम को रवाना होंगे। इसी इसना में एक बड़ी आग जनूब की तरफ से नमूदार होगी। वो इनका ताक़ुब करेगी यहां तक कि वो शाम पहुंच जाएंगे। फिर वो आग गायब हो जाएगी। इसके बाद 4-5 साल लोग ऐशो इशरत के साथ गफलत में जिंदगी बसर करेंगे। बदप्रस्ती आम होगी। कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। यकायक जुम्मा के रोज जो योम आशूरा भी होगा, सुबह के वक्त अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। सूर की आवाज के सदमा से तमाम जहां फुन्ना हो जाएगा। जमीन व आसमान के टुकड़े हो जाएंगे। चांद, सूरज और तमाम सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे। दरिया खशक हो जाएंगे। आग बुझ जाएगी। सिवाय जाती बारी ताला के कोई बाकी न रहेगा। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, आज सल्तनत किसकी है? फिर खुद ही जवाब देगा, इस एक अल्लाह की जो कहार है। एक मुद्दत के बाद नए आसमान और नई जमीन पैदा होगी। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा दोबारा हजरत इसराफील को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन और आखरीन मलाइका, इंसान और जिन जिंदा हो जाएंगे। सबसे पहले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक से यूं बरामद होंगे कि दाएं हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ और बाएं हाथ में फारूक आज़म का हाथ। फिर मक्का के मकाबिर में जितने भी मुसलमान दफन है सबको अपने हमराह लेकर मैदान महशर तशरीफ ले जाएंगे।